हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप मेरा देख रहे हैं न्यू स्टडी लर्निंग। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए टेंस लेके आए हैं। देखिए, एकदम सिंपल सी भाषा में कि देखिए टेंस होता क्या है। टेंस के बारे में मैं पूरा पार्ट बाई पार्ट वीडियो बना के डालूंगा, पूरा टेंस ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बना के डालूंगा। देखिए देखिए टेंस के सबसे मतलब होती क्या है, टेंस आखिर में है क्या। टेंस का मतलब क्या होता है कि टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, अब टेंस हम किसे कहते हैं? काल। जी, हिंदी में बोले तो उसको हम क्या बोलते हैं? काल। देखिए, क्रिया के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे हम टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है, अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए, टेंस के 3 बेटा। ठीक है, अपना भाषा में समझिए तो टेंस के 3 बेटा: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखिए, अब इस तीनों का भी 4 बेटा। ये तीनों का भी कितने हुए? 4 हुए। अब इन तीनों के 4 भागों में बांटा गया, यानी कि 4 बेटे। अपना भाषा में समझिए तो इसको कौन कौन हुआ? तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या इसको हम पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, अब प्रेजेंट क्या, एक तो प्रेजेंट की हो गया चारों, अब पास्ट का भी 4 है। ठीक है, तो क्या हो गया ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी 4 भेद हो गया। उस प्रकार से हमारा इसका भी है फ्यूचर टेंस का। क्या हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अब ये तो इस सब का 4 बेटा हो गया। अब फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? मैं वो जानता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये सिंपल होता है। तो देखिए, मैं आगे बता रहा हूँ आपको। देखिए, आप सभी को हम बता रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। देखिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ता हूँ उसे लगा रहे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब देखिए, इसको हम बनाने के कैसे जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, लास्ट में क्या है? ता आया ना, तो ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, बनाने का रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट, एस के मतलब होता है सब्जेक्ट, V1 के मतलब होता है ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओ के मतलब लिखे हैं ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख दिए ऑब्जेक्ट, या सिंगुलर, एस का मतलब सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब 1 प्लस, अब सिंगुलर में एस या ईएस जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, देखिए, जो सिंगुलर रहता है, ठीक है, जो सिंगुलर रहता है उसमें हम क्या करते हैं? एस या ईएस लगाते हैं। जो सिंगुलर रहता है उसमें हम एस और ईएस लगाते हैं। डू या डज में हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। जहाँ पे हम डू डज लगाएंगे वहाँ पे हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। चलिए, आइए मैं अब आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, सिंपल टेंस एस के यहाँ पे हम एस लिखे हैं, लेके घेर दिए शॉर्ट में। इसका मतलब ये है कि मेरा ये सिंपल है। ठीक है, नेगेटिव नहीं है, नहीं इंटरोगेटिव है। ठीक है, देखिए, अब सिंपल में मैं लिया हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। क्या मैं सेंटेंस लिया कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? अब देख लीजिए, मैं क्या बोला? सब्जेक्ट बनाने का रूल क्या बता? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? मैं। तो मैं की क्या होता है आप जानते हो ना? मैं का होता है आई। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब 1, तो वर्ब क्या है मेरा? काम क्या है? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो आई टीच इंग्लिश। देखिए, अब मेरा क्या हो गया? अब इसके ध्यान से समझिए कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, यानी कि आई टीच इंग्लिश। वह गाना गाती है, तो अब देखिए, वह के साथ क्या लाए? वह क्या है? गाती है, ती है, यानी कि कोई लड़की गा रही है, स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ क्या लगेगा? सी लगेगा। तो सी इज सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। देखिए, तो ये क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर में इसमें क्या लगेगा? एस लगेगा। ठीक है, यानी कि वह गाना गाती है, तो क्या हो जाएगा? सी इज सिंग्स अ सॉन्ग। वे बाजार जाते हैं,
वे बाजार जाते थे। दे गो टू मार्केट। अब देखिए गो में टू क्यों लगाए हैं हम, ठीक है। देखिए टू इसलिए लगाए हैं क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, इसलिए हम क्या लगाए हैं, इसमें टू लगाए हैं। मैं आम खाता हूँ, आई ईट अ मैंगो। देखिए अब आप ये पूछेगा कि आप ए क्या लगा, ए क्यों लगाए हो। ए इसलिए लगाए क्योंकि आप आम खाते हो ना। जब आप आम खाते हो तो एक बार में कितने आम खा सकते हो, एक ही खा सकते हो, ठीक है। आम छोटा रहे या बड़ा रहे, आप एक बार में एक ही आम खा सकते हो, इसलिए हम ए का उपयोग करते हैं। अगर सॉस खाने के लिए बोले तो उसका 8 ही आपको तो अटक जाएगी ना। आप एक ही आम खा सकते हो, इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग किए हैं, आई ईट अ मैंगो। निधि खाना पकाती है, ठीक है। निधि, देखिए निधि खाना पकाती है, इसका क्या बनेगा, निधि कुक्स फूड। बनाना के खाना के फूड होता है, बनाना के कुक्स होता है। निधि खाना पकाती है तो निधि कुक्स फूड। ये मेरा सिंपल सा था, ठीक है। अब देखिए इसी का मैं निगेटिव बना के दिखा रहा हूँ। देखिए मैं अब इसका निगेटिव बता रहा हूँ। देखिए निगेटिव में क्या है नियम कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल ये, वह गाना गाती, वह गाना नहीं गाती है, इसका क्या बनेगा, वह है तो क्या होगा, सी, सी डज। देखिए अब आप पूछोगे कि आप सी क्यों लगाए, तो आप जान गए कि स्त्रीलिंग है तो हम सी लगाए हैं, ठीक है। ए क्यों लगाए, तो एक बार में आप एक ही गाना गाओगे, इसलिए हम ए का प्रयोग किए हैं, ठीक है। वह गाना गाती है तो सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्यों, अब डज का उपयोग क्यों, ही सी इट या कोई नाम रहे उसमें हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है। बाकी सब में हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। अगर निगेटिव रहे तो नेगेटिव में क्या लगाएंगे, हम डू लगाएंगे। और सिंपल रहेगा तो हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक। देखिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल या आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब आपको इस पर बोलना है, अपने बोलने की प्रैक्टिस इस पर कर सकते हो। मैं मार्केट नहीं जाता हूँ, मैं मार्केट नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। डोंट भी बोल सकते हैं या डू नॉट भी बोल सकते हैं। देखिए इननेगेटिव हो गया। अब देखिए इंट्रोग्रेटिव, ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, आई दे दिए थे इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डू या डज को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं। देखिए अब इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, देखिए क्या वह गाना गाती है, क्या वह गाना गाती है, तो वह के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो डज वह है कि तो क्या है, सी लगेगा, ठीक है। क्या वह गाना गाती है, तो क्या हो गया मेरा, ये डू डज का प्रयोग हो गया सिंगुलर। वर्ब वन क्या है, गाना, डज सी सिंग अ सॉन्ग। गाना के क्या होता है, सॉन्ग। क्या वह गाना गाती है, तो डज सी सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम पढ़ाते हो, तो तुम के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, ठीक है। तो डू यू रीड, डू यू रीड, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। ऐसे अगर बोलने की प्रैक्टिस हमको इस पर किया जाए, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या तुम खाते हो, डू यू रीड, डू यू ईट, क्या तुम नाचते हो, तो डू यू डांस। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो तुम क्यों पढ़ते हो, अब आ गया तुम क्यों पढ़ते हो, तो वाई डू यू रीड। इस पर आप अपना से एग्जाम्पल लीजिए कि मैं क्यों पढ़ता हूँ, तो वाई डू आई रीड। मैं क्यों नाचता हूँ, वाई डू आई डांस। इस तरह से आप एग्जाम्पल ले लेके इस पर बोल सकते हो। देखिए तुम कब पढ़ते हो, तो कब का क्या होता है, ये इसका देखिए कब का पहले बाहर निकाल लेंगे, वेन, तुम के साथ डू लगता है तो वेन डू यू रीड। आप इस पर जितने प्रैक्टिस करोगे उतने मस्ट होगा, प्रैक्टिस इज मस्ट। आपको जितनी प्रैक्टिस होगी उतने आप बेटर होगे, बोल पाओगे। वह कैसे पढ़ती है, कैसे की क्या होता है, हाउ, वह के साथ क्या लगाएंगे, डज, हाउ डज सी रीड। वह कैसे खाती है,
हाउ डज शी ईट, वह कैसे खाना खाती है। तो हाउ डज शी ईट फूड, खाना खाती है। खाना की क्या होता है, फूड होता है, ठीक है। खाना के ईट भी होता है और खाना, वह कैसे खाना खाती है, खाती है, खाती के ईट होता है, खाना का फूड होता है। देखिए वह कैसे नाचती है, हाउ डज शी डांस, वह कैसे बोलती है, वह कैसे पढ़ती है। ये सब सेंटेंस आपको अपना से लेकर बना सकते हो, ठीक है। दोस्तों 10 मिनट हो गया, मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। पार्ट 1 मेरा वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए थोड़ा इसमें त्रुटि भी हुई होगी बोलने में। जैसे जैसे बनाऊँगा थोड़ा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगी मुझे भी, ठीक है। और मैं पार्ट 2 वीडियो मेरा देखना ना भूलें। लेकिन आप अगर मेरा वीडियो के फुल वॉच कर रहे हैं, तो अगर आपको टेंस नहीं सीख पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।